के साथ ऋषिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल में। एक सीआरपीएफ कांस्टेबल ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और खुद भी आत्महत्या कर ली। दंपति के 2 बच्चे भी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह रही कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी और खुद भी आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब सीआरपीएफ कांस्टेबल ने उठाया खौफनाक कदम, अपनी ही पत्नी को उतारा मौत के घाट। पहले पत्नी को मारी गोली, फिर खुद की आत्महत्या। वो नशे में था, उसे सही गलत की सूझ नहीं थी। वो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसकी एक गलती ने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया। जी हाँ, राजधानी भोपाल में हुई ये घटना जितनी खौफनाक थी उतनी ही ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। इस वारदात के बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। सभी के जहन में बस यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पुलिस जांच में पता चला है कि सीआरपीएफ जवान रविकांत और रेनू की 8 साल पहले शादी हुई थी। पत्नी रेनू मायके पक्ष से फोन पर ज्यादा बातचीत करती थी। जवान को लगता था कि पत्नी ससुराल से ज्यादा मायके पक्ष को तवज्जो देती है, उससे और बच्चों से ज्यादा समय फोन पर बातचीत में बिताती है। इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन विवाद होते थे। दोनों के बीच हुआ विवाद देर रात तक चला, जिसके बाद सीआरपीएफ कांस्टेबल ने ये खौफनाक कदम उठाया। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मामूली सा पारिवारिक विवाद का अंत ये होगा। सीआरपीएफ कांस्टेबल ने नशे की हालत में पत्नी और खुद को तो गोली मार ही दी, लेकिन वो अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गया। सीआरपीएफ कांस्टेबल और उसकी पत्नी के 2 बच्चे हैं, एक 2.5 साल की बेटी और एक 6 साल का बेटा है। जाहिर है भोपाल की इस वारदात ने सभी को हिलाकर रख दिया। सभी यही सोच रहे हैं कि आखिर पारिवारिक विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि असल वजह क्या है। टीम न्यूज स्टेट। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। भोपाल से संदीप भमरकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, सीआरपीएफ कांस्टेबल ने पहले अपनी पत्नी को मारा, उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। क्या इसके पीछे की वजह बताई जा रही है? इस पूरे मामले में अब तक क्या खुलासा हो पाया है? देखिए, पुलिस की पूछताछ और हमें आसपास के लोगों से बातचीत की है, उससे ये पता लगा है कि पति पत्नी में आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी। रात के वक्त में अक्सर झगड़े होने की बातें सामने आती थी और कई दफ़ा अड़ोसियों पड़ोसियों ने भी बीच बचाव करके दोनों को समझाने की कोशिश की है और विवाद कई दफ़ा बढ़ता हुआ भी नज़र आया था। तो लंबा वक्त से विवाद चल रहा था दोनों पति पत्नी के बीच में और वजह बहुत व्यक्तिगत थी। दोनों के आपस के बीच में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हुआ करता था, लेकिन बीती रात में शायद बात बढ़ गई होगी और इसी को लेकर जो कांस्टेबल है, सीआरपीएफ आरक्षक ने इस तरह का कदम उठाया। पहले पत्नी को गोली मार दी और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। उसी रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली जो उसका सर्विस रिवॉल्वर है। और इस घटना के बाद में पूरे सीआरपीएफ परिसर में मातम जैसा छाया हुआ है, शोक की लहर है। पुलिस ने फिलहाल इन दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया है और शव परिजनों को सौंप दिए हैं। परिजनों का भी ये कहना है कि आपस में विवाद था, लेकिन विवाद इतना बढ़ जाएगा, इतना गुस्सा आ जाएगा, इस बात का अनुमान नहीं था। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसने पूरे आसपास के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। ये सीआरपीएफ कैंप जो है, इसमें सीआरपीएफ की गतिविधियां, ट्रेनिंग वगैरह के कार्यक्रम चलते हैं और पास में ही एक प्राइवेट कॉलोनी है जहां पर ये पति पत्नी निवास करते हैं। उसी घर में देर रात की ये घटना है, विवाद हुआ। जब लोगों को पता लगा तो पुलिस को तुरंत इत्तला की गई। पुलिस ने ज़रूरी जांचें की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम के बाद अब अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। अब अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं।
बिल्कुल संदीप, लेकिन वजह इस पूरे मामले में ये निकलकर सामने आ रही है, जो युवक था, मृतक था, वो इस बात से नाराज था, परेशान था कि जो लड़की है उसका जो अपने मायके पक्ष से ज्यादा कनेक्शन है, फोन पर अक्सर बातें किया करती है और अपने मायके पक्ष को तवज्जो भी ज्यादा दिया करती है। क्या लड़की के परिजनों से बातचीत हो पाई है? क्या यही कारण है इस हत्या के पीछे का, आत्महत्या के पीछे का, या फिर वजह कुछ और बताई जा रही है? देखिए, वजह जो भी है बेहद पारिवारिक है। ये पारिवारिक वो बातें हैं जो हर घर में होती हैं, लेकिन पारिवारिक विवाद जो निहायत ही निजी होते हैं, इनसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाना कि जान से मार देना, हत्या कर देना और जान को ले लेना, ये इस तरह की घटनाएं कर जाना, ये अपने आप में एक झकझोर देने वाली घटना नज़र आती है। तो जो परिवार वालों से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि दोनों के बीच अनबन बनी रहती थी, लेकिन उनको आशंका नहीं थी कभी इस बात की। पारिवारिक छोटे मोटे झगड़े समझा जाया करता था उनका, उन्हें नहीं थी उम्मीद इस बात की कि बात कभी इतनी बढ़ भी सकती है। जितना पारिवारिक विवाद होता था उसके बाद में आपस में समझौता भी हो जाता था, इसीलिए उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है। क्योंकि बीती रात कुछ घटनाएं हुई होंगी जो जिसकी वजह परिवार के लोग भी ये कह रहे हैं कि आपस का विवाद है, तो आपस के विवाद के अलावा कोई विवाद नज़र नहीं आता। और जो परिवार में विवाद होते हैं वो बेहद पति पत्नी के बीच में ख़ास तौर पर छोटे मोटे विवाद हुआ करते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी बातों पर भी जब बढ़ जाती है आगे, तो नाराज़गी इस तौर पर व्यक्त की जाएगी कि जान ले लेना, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण जरूर कहा। लेकिन संदीप, आसपास के जो पड़ोसी हैं उनका क्या कहना है कि क्या अक्सर ऐसी इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था? क्योंकि शादी को तो 8 साल हो गए थे और जानकारी ये भी सामने आ रही है, जो ये कांस्टेबल था, जो आरक्षक था सीआरपीएफ का, वो शराब के नशे में धुत था। जी बिल्कुल, रात में शराब के नशे में था ये, और नशे में ही इसने घटना को घटित किया है। पहले पत्नी को मारा, उसके बाद कुछ देर रुकने के बाद में कांस्टेबल ने खुद को भी गोली मार ली। और इन दोनों के बच्चे भी हैं। जो परिवार ऐसा भी नहीं था कि 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करता था, जैसा कि आसपास के लोग बता रहे हैं। ये खुशी खुशी घूमने फिरने भी परिवार के लोग जो है बच्चों के साथ में जाया करते थे, लेकिन शराब के नशे में धुत होने के बाद शायद आपा खो बैठा और इतनी ऐसी घटना कर डाली। आसपास के लोगों के साथ में परिवार के लोगों का भी ये कहना है कि ये विवाद हुआ करते थे, लेकिन विवाद इतने बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि विवाद होने के बाद में दोनों पति पत्नी आपस में अच्छे रिश्ते भी कायम करते थे, अच्छे संबंध, हंसते खेलते हुए नजर आना, बाजार जाना, परिवार के साथ में घूमना। बिल्कुल संदीप, लेकिन जानकारी ये भी कि इनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक 2 साल की बेटी थी, एक 6 साल का बेटा था। अब फिलहाल बच्चे किसके पास है? देखिए, परिवार के लोगों के पास में है, और जो परिवार के लोग अभी बच्चों को संभाल रहे हैं। बच्चे अभी सोचने समझने की स्थिति में नहीं हैं, और यही हालत परिवार के लोगों की भी है। जो कांस्टेबल के साथी है और सीआरपीएफ कैंप में भी इसी तरह के हालात है, मातम है, शोक है, स्तब्ध है पूरे आसपास के लोग, और समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है संदीप, आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो एक पारिवारिक कलह के चलते कांस्टेबल द्वारा, सीआरपीएफ के कांस्टेबल द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई, उसके बाद फिर खुद सुसाइड कर दिया गया। लेकिन इसके बाद ये अब समझना बेहद मुश्किल होता जा रहा है कि क्या यही वजह रही होगी। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं इनके। हालांकि जो बच्चे हैं अभी परिवारजनों के पास हैं, और बच्चे काफी ज्यादा छोटे हैं, 2 साल की बेटी है, 6 साल का बेटा है। अब देखना होगा, पुलिस प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, क्या कुछ खुलासा आगामी दिनों में होता है। तो उमरिया जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जिले के पतरहटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ के पद पर पदस्थ महिला के दिन